हमारे विधायक जो हैं वो मर्यादा भूल गए और उनको बोल रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, आपका इतना बड़ा कद नहीं है। कौन सा बड़ा कद चाहिए इनको? या मंत्री होना, विधायक होना कोई बड़ा कद नहीं है? यदि उनका कद नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं आपका क्या कद है? तो इससे पता लगता है कि कितना ये स्तर जो है इस इलेक्शन में नीचा ला रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। मुख्य रूप से इस मुद्दे को लेकर पावर में आई और जहां भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आज इस सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो एक इनका रूप सामने आया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है, जिसमें 7,000 करोड़ रुपया एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। और जब सुप्रीम कोर्ट की दबाव में नाम उजागर हुए तो वो कंपनियां पाई गई जो कंपनियां किसी ना किसी फ्रॉड में सम्मिलित थी, और ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया जो कंपनियां घाटे पे चल रही हैं, डिफंक्ट हैं, और उनको तरह तरह के जो बेनिफिट्स हैं इस सरकार ने दिए। ये भ्रष्टाचार दूसरे रूप में सामने आया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के ऊपर कितना जुल्म वर्तमान सरकार ने किया, डंडे बरसाए, गोलियां चलाई, साल तक वो एजिटेशन करते रहे, ये किसानों की चिंता इन्होंने करी। आए तो दूर भरानी। 2024 तक कहा कि हम हर व्यक्ति के सिर के ऊपर छत बना के देंगे, घर देंगे। वो घर आज कहीं। हमारी जो यहां से कैंडिडेट हैं वो विपक्ष के लोगों को दुष्ट बोल रही है। अब क्या दुष्टता करी, क्या उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया, वो जरा बताएं। और आए दिन वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देने में कोई भी हिचक नहीं ले रहे हैं। अपने विरोधियों को दुष्ट कहना, जो हमारे उनके सहयोगी हैं, यहां से वर्तमान विधायक है, वो अपने एक साथी विधायक को, वो भी विधायक हैं, वो भी विधायक हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि इनकी औकात क्या है, इनका कद क्या है। ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? और जब हमारे जो कैंडिडेट हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने तथ्यों को लेकर प्रदेश की जो विकास की उपलब्धियां हैं, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उनको लेकर, तो यदि उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से यह सवाल किया कि आप हमसे डिबेट कीजिए, क्या गलत किया? लेकिन हमारे विधायक जो हैं वो मर्यादा भूल गए और उनको बोल रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, आपका इतना बड़ा कद नहीं है। कौन सा बड़ा कद चाहिए इनको? क्या मंत्री होना, विधायक होना कोई बड़ा कद नहीं है? यदि उनका कद नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं आपका क्या कद है? सवाल यह भी उठता है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि आपका कोई कद नहीं है, औकात नहीं है ये प्रश्न करने का या ये डिबेट मांगने का, तो आप किस उसमें कह रहे हैं? आप भी 2 टाइम के विधायक हैं, वो आपसे एक स्टेप आगे हैं, वो मंत्री हैं, और आप एक ऐसी आवेश में ऐसी बात उठा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कितना ये स्तर जो है इस इलेक्शन में नीचा ला रहे हैं। और इनको ध्यान होना चाहिए कि ये 2 दिन पहले जो उनके प्रत्याशी हैं, जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी बात करी। उन्होंने राहुल गांधी जी के कद के बारे में बात की।
एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं, जो पार्टी 136 साल का जिसका इतिहास है। जयराम जी हमेशा ये कह रहे हैं, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई तो यही कहते हैं कि 15 महीने सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले दिन से गारंटियों का रोने लग गए, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत कम अवधि में 5 गारंटियां पूरी की, ओपीएस स्कीम को लागू किया, अपनी गारंटी पूरी की। दूसरी गारंटी, महिलाओं को जहां तक सम्मान राशि देने की बात थी वो करी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल्क की 32 दूध की 32 रुपए से बढ़ाकर सीधी 45 रुपए की। और जयराम जी को ये चीजें दिख ही नहीं रही है। राहत के तौर पर जो सरकार की तरफ से अनुदान था, उस राशि को बढ़ाकर 7 गुना किया। सारी राहत जो है इसी रेशो में सरकार ने 7 गुना बढ़ाई। ये इनको दिखाई नहीं दे रही है। और ऊपर से इनके जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो एक ऐसा नमूना दिया है अपनी इतिहास की नॉलेज का, या और बातें कर कर, जैसे अब कहते हैं कि इस सरकार ने कश्मीर तक सड़क पहुंचा दी। मैं तो कॉलेज से टूर पे गया था 78-79 में, तब कश्मीर घूम के आ गए थे। ये कौन से कश्मीर में सड़क पहुंचाने की बात कर रहे हैं? क्या पहुंची कश्मीर में सड़क? दूसरा कहते हैं कि 1800 करोड़ सरकार से आया, केंद्र सरकार से, और वर्तमान सरकार उसको निगल गई। अब देखिए, आप भाषा देखिए इनकी, निगल गई। जो हमारी सरकार राहत पैकेज केंद्र से मांगती रही, राहत पैकेज नहीं मिला है। समर्थन करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। आज देश सभी पॉलिटिकल पार्टी कुछ छोड़कर सभी हमारे जो यूपीए और इंडिया यूपीए का साथ जो पहले थे और इंडिया गठबंधन है, सारी लोकतांत्रिक पार्टियां कांग्रेस पार्टी का इस वक्त साथ दे रही हैं। तो आजाद उम्मीदवार दूसरों का देना ये तो स्वाभाविक ही है। सभी लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए सपोर्ट मिल रही है, उसमें उन्होंने भी कहा होगा। और अब मैं तो समझता हूं कि भाई ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस सपोर्ट के देने के पीछे उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े सीनियर नेता के साथ किया, उसके चलते अब वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? 1977 से ठाकुर रूप सिंह जी चुन के आए, और जब भी चुन के आए मंत्री बने। सबसे सीनियर मंत्री या शुरुआत जब हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो वो विधायक चुने गए, मंत्री चुने गए। उनका जो दर्द है इस वक्त, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 2008 से 12 तक उनकी सारी कुर्बानियों को, सारी जो भी उनकी रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार आई, मंत्री थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। 2008 से 12 तक हर महीने खबर आती थी कि अब शपथ हो रही है, अब शपथ हो रही है। तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के द्वारा बड़ी लिज्जत पीड़ा से वो समय उन्होंने गुजारा। उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। वो भी के साथ उनके साथ जाती हुई सीनियर मोस्ट आदमी को, एक सिटिंग विधायक को, सिटिंग विधायक थे उस वक्त, वो उनका टिकट काट दिया गया। फिर 2017 के इलेक्शन से पहले उनको पार्टी से
निष्कासित कर दिया था। फिर 2017 के इलेक्शन में दोबारा ले लिया। तब पता नहीं, तब हमारे सुनने में आया कि अब इनको गवर्नर बना रहे हैं। 5 साल गवर्नर के उसमें चले गए। तो बहुत कुछ सहा है एक उन्होंने। और 2022 में फिर उनके वो तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, पर उन्होंने अपने बेटे को, मैं समझता हूं कि अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही ये इलेक्शन लड़ा था पिछला 2022 का।